जय श्री कृष्णा। दोस्तों, फैमिली यानी एक परिवार जो कई सदस्यों से मिलकर बनता है और उन सदस्यों के आपसी प्रेम से ही एक परिवार खुशहाल और मजबूत बनता है। दुनिया में परिवार से बढ़कर कोई सुख नहीं। इंसान थक हार कर परेशान होकर अपनी समस्याएं लेकर हमेशा अपने परिवार के पास ही आता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। परिवार में पति पत्नी के अलावा कई पीढ़ियां रहती है और जब सभी साथ मिलकर रहते हैं तो कोई भी समस्या झट से दूर हो जाती है। लेकिन जहाँ कई लोग एक साथ रहते हैं वहाँ पर कभी ना कभी तो मनमुटाव हो ही जाता है। परिवार में तनाव, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें बार बार होने लगती है तो परिवार की नींव कमज़ोर होने लगती है। इसलिए समय रहते इन झगड़ों को सुलझा लेना चाहिए, वरना परिवार में बिखराव आ जाता है। घर में यदि 4 सदस्य होते हैं तो एक मुद्दे पर सबकी अलग अलग राय हो सकती है, मतभेद भी हो सकते हैं। लेकिन यही मतभेद लड़ाई झगड़े का रूप ले लेते हैं तो बात चिंताजनक हो जाती है। अक्सर देखने में आता है कि ये झगड़े पति पत्नी, सास बहू, पिता पुत्र, भाई भाई, भाभी ननद, जेठानी देवरानी के बीच होते हैं। झगड़े के कारण कई लोगों को मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ता है। जब परिवार के सदस्य आपस में ही लड़ाई झगड़ा करें तो काफ़ी सारी समस्याएं जन्म लेना शुरू कर देती है। घर में रोज़ाना हो रहे इन झगड़ों की वजह से कई बार घर टूट भी जाते हैं। जिस घर में ज़्यादातर समय पारिवारिक सदस्यों में बहसबाजी या लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ महालक्ष्मी कभी वास नहीं करती और घर में कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। परिवार जीवन का अभिन्न अंग होता है जहाँ बिना शर्त प्रेम, सुरक्षा और अधिकार आदि ऐसी चीज़ें मिलती है जो दूसरी जगह नहीं मिल पाती। लेकिन जब घरों में लड़ाई झगड़ा होना आम बात हो जाती है तब यही जगह किसी शिविर या धर्मशाला जैसी बन जाती है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा या फिर कलेश हो, क्योंकि इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहते हैं। क्योंकि लड़ाई झगड़ा किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता है। यह हमारे लिए काफ़ी सारी परेशानियों को लाता है जिनसे हम दूर भागना चाहते हैं। यदि आपके घर में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और आप उन्हें रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनकी मदद से आप इन्हें रोक पाएंगे। पारिवारिक कलह के पीछे वैसे तो कोई ठोस वजह नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से ही सुख शांति के माहौल में भी तनाव फैल जाता है। घर में इस तरह के माहौल से पारिवारिक सदस्य को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से नुकसान का सामना करना पड़ता है। साथ ही घर के बच्चों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं उन कारणों को जिनकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं और ज्योतिष उपाय जो पारिवारिक कलह को खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। आपने ऐसे बहुत से घरों को देखा होगा जिसके अंदर बहुत सारी गंदगी रहती है। उनके घरों में सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है। घर में लोहे और कबाड़ भरा रहता है। ऐसे घर में कभी देवी देवताओं का वास नहीं होता, ना ही उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिसकी वजह से उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कपूर का इस्तेमाल हम सब पूजा पाठ में करते हैं। घर का वास्तु दोष दूर करने में भी कपूर आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। इसके लिए रात में सोने से पहले आप कपूर को गाय के घी में डुबोकर किसी पीतल के बर्तन में जलाएं। ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है और गृह कलेश दूर होता है। यदि आप सप्ताह में किसी भी एक दिन कपूर को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं तो इससे भी गृह शांति बनी रहती है।
घर के मंदिर में कभी भी देवी देवताओं की तस्वीरों को आमने सामने नहीं लगाना चाहिए। इससे घरों के सदस्यों के बीच मनमुटाव और कलेश बढ़ता है। इसके साथ साथ घर में एक से अधिक देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। इससे भी घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। घर के हर कोने में बिजली की व्यवस्था न होना या फ्यूज बल्ब लगे रहना अशुभ माना गया है। बिजली के खराब उपकरणों को घर में नहीं रखना चाहिए। बिजली के खराब उपकरण के कारण गृह कलेश और तनाव बढ़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में पारिवारिक सदस्यों, पति पत्नी का या पड़ोसियों से आए दिन विवाद होता रहता है तो हर रोज सुबह नमक के पानी से घर में पोछा लगाए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। साथ ही घर के वास्तु दोष में भी कमी आती है। लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार और शुक्रवार को नमक के पानी से पोछा ना लगाए, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता हो तो पत्नी रात को सोने से पहले पति के तकिए के नीचे कपूर रख दे और सुबह बिना टोके उसको जला दे और उसकी राख को जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से दोनों के बीच प्रेम बना रहेगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। वहीं घर के ईशान कोण में हर रोज देसी घी का दीपक जलाए। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। सुबह शाम हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक जलाए और अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है। साथ ही इस उपाय से बच्चों को रोगों, शिक्षा में अड़चन, विवाद आदि चीजों से भी मुक्ति मिलती है। घर में दो झाड़ू को एक साथ आपस में उलझाकर कभी ना रखें, उन्हें अलग अलग रखें। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाएं। ये आपके मन में एकता और साथ साथ रहने का भाव पैदा करेगा। अगर हो सके तो आपके घर की रसोई घर में ही बैठकर आप खाना खा सकते हैं। ऐसा करने से आपके परिवार पर राहु दशा के बुरे प्रभाव दूर होंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि आपके परिवार में घर के सदस्यों के बीच बिना किसी कारण के आपसी तनाव बना रहता है तो बेहतर होगा कि घर की महिलाएं गुरुवार के दिन अपने बाल ना कटवाए और पुरुष भी गुरुवार के दिन दाढ़ी और शेव ना करे और ना ही बाल कटवाए। रात के समय कपड़े कभी भी बाहर ना छोड़े, क्योंकि रात्रि समय में नकारात्मक प्रेत आत्माएं बाहर घूमती रहती है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता है या किसी ना किसी को बीमारी लगी रहती है तो आप एक तेल के दीपक में 4 लौंग डाल दें और उसे जलाकर किसी भी अंधेरे जगह पर रख दे। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा तुरंत बाहर जाएगी और कोई बार बार बीमार नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप सत्यनारायण की कथा हर महीने में एक बार सुनते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी का वास भी हमेशा रहेगा, क्योंकि सत्यनारायण की कथा कराने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। हर पूर्णिमा को पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर की सभी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होगी और घर में तनाव कम होगा और सुकून का माहौल होगा। नमक हमें बुरी नज़र से बचाता है। अगर किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लग गई है तो चुटकी भर नमक लेकर 3 बार उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाए, फिर इस नमक को बाहर फेंक दे। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं। यदि आप घर में जूते चप्पलों को ऐसे ही बिखरा कर रखते हैं तो इससे भी आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि यह हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं। आपको हमेशा जूते चप्पलों को सही तरीके से रखना चाहिए। घर में महीने में एक बार किसी भी दिन मिश्री युक्त खीर ज़रूर बनानी चाहिए और उसको परिवार को एक साथ इकट्ठा होकर खाना चाहिए। सबसे पहले खीर घर की सबसे बुजुर्ग महिला को दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में खुशियाँ भी बढ़ती है।
रात में भूलकर भी जूठे बर्तन सिंक में नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा करने से घर में हानि होती है। साथ ही ध्यान रखें कि जब पूरा परिवार घर से बाहर जा रहा हो तो एक साथ ना निकले, आगे पीछे जाए। इससे यश की वृद्धि होती है और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ता है। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर की छत पर फालतू सामान, कबाड़ आदि रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में पूजा पाठ करें और ईश्वर का धन्यवाद किए बिना ही भोजन ग्रहण ना करें। गंदगी में ना रहे और मैले कुचैले कपड़ों में ही पूरा दिन घर में ना घूमते रहे। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें। घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाए और अगर झाड़ू लगानी भी पड़े तो घर में कूड़ा एक साइड में कोने में इकट्ठा कर दे और सुबह उसे बाहर फेंक दे। घर की महिलाएं सूर्यास्त के समय बालों में कंघी ना करे और टूटी हुई कंघी का प्रयोग बिल्कुल ना करे। यदि आपके घर के दरवाजे पर कोई गरीब व्यक्ति या कोई ब्राह्मण आ जाए तो उसके साथ बुरा व्यवहार ना करे। गरीबों को ना सताए, भूखे को भोजन करा दे या उसे अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दान कर दे। कभी भी घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनका सम्मान करे, उनका आशीर्वाद ले, तभी आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और लड़ाई झगड़ा आपके घर से कोसों दूर रहेगा। तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाय या कुत्ते को दे दे और यह नियम बना ले कि पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि सुख शांति का वास होता है। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा आपकी किस्मत भी उतनी ही चमकेगी। गरम तवे पर कभी भी पानी ना डालें क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। वास्तुशास्त्र में हिंसा और युद्ध की तस्वीरें घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता है। घर में महाभारत और हिंसक जानवर की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है और परिवार के सदस्यों के मन में खटास पैदा होती है। तो दोस्तों, इन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने घर परिवार में प्यार बढ़ा सकते हैं और लड़ाई झगड़ों से मुक्ति पा सकते हैं और परिवार को बिखरने से बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।